इतना बड़ा इंतजाम, परंतु महाराज मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ महाराज, मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ महाराज, मैं आपकी बेटी को नहीं जानता। तूने सुना सेनापति संजीत ने कहा कि मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, उस परमात्मा की सौगंध खाता हूँ, ना ही मैं राजमहल गया और ना ही तुम्हारे बेटे को देखा हूँ और न इसे जानता। तूने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला तूने? से काम लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या कोई चोर चोरी करता है तो अपने मुख से कहता है कि मैंने चोरी की है? वो कभी नहीं कहता स्वामी जी, कभी नहीं कहता। और ये भगवान की कसम खा के कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता। और स्वामी जी मेरे लिए तो आप ही भगवान है, आप ही सब कुछ है। ये भगवान की कसम खा के कहता है और मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ स्वामी जी कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ लाए स्वामी जी। जब तेरे हाथ में तलवार नहीं था तो क्यों लेकर चलता है? महाराज, महारानी की बात सुनकर सारे कर्मचारी कांप गए। क्या महारानी झूठ बोलती हैं? वो भी आपकी कसम खा गए। महामती भयभीषी जी महाराज, मैंने पहले भी कहा था कि जो शख्स अपने पद का अपमान करेगा उसे सजा मिलेगी। बिल्कुल महाराज, तो इसने अपराध किया है, युवराज को मारा है। आदेश दीजिए महाराज, मैं सेनापति सत्यजीत की गर्दन मारने पीटने हमेशा आगे है तो हमेशा तलवार निकाले थे। गुनेगार महाराज, गुनेगार है ये, जो गुनाह इसने किया है सजा वैसे ही मिलनी चाहिए इसे। तो फिर बात से बड़ी और क्या सजा हो सकती है महाराज? है सजा महामंत्री जी, इसने मेरी नजरों से हमारे बेटे को दूर किया है। आज के बाद ये आंखें अपने बेटे को नहीं देख पाएंगे। जो हाल इसने हमारे साथ किया है वही इसके साथ होगा। आज के बाद ना ही अपने परिवार को देख पाएगा और ना ही अपने बेटे को देख पाएगा। अंधा बना दो इसे। दादा ये ठोक खाएगा तब इसे एहसास होगा कि हमने जो गुनाह किया उसकी सजा हमें मिली है। वो दवा लेकर आओ, सेनापति की आंखों में डाल दिया जाए। और महामंत्री जी इससे कमर से सरकारी पे उतार लो। महाराज मेरी वफादारी का इतना बड़ा जुबान को मैं बेकसूर हूँ महाराज। हर इंसान नहीं चाहता कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम बेकसूर हैं। और महामंत्री भयभीषी एक शख्स को इस राजनगर के सीमा वालों से बाहर कर दो। आज के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल नजर नहीं आएगा, रतन कहे ये नजर नहीं आएगा महाराज। मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। जी महाराज, बार बार सेनापति जुबान से यही बात निकलती है मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। गुनेगार कभी
कबूल नहीं करता कि उसने गुनाह किया है। चलिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अगर ये हमारे बेटे को ले गया है और इसकी कहता है कि हम बेकसूर है, तो अगर हमारा बेटा इसके पास है वो जिंदा होगा, सही सलामत होगा। आज बात तो है महाराज। तो जाओ सिपाहियों को सामने लेकर हमारे बेटे को खोज करो और ला करके हमारे सामने से हाजिर करो। आइए महाराज जी। क्या सोचा था, क्या हो रहा है? मंत्री जी, ये सब हमारी सतरंग की चाल है। आपकी? हाँ मंत्री जी, मतलब सेनापति युवराज को नहीं लगा? महाराज के बेटे का काम तमाम हो गया और उसी की एवज में मैंने सेनापति को फंसा दिया। पर मैंने भी सोचा था कि महाराज को इतना उकसाऊंगा, इतना भड़काऊंगा कि इसके बाद का आदेश देंगे, लेकिन सिर्फ बंदा करके छोड़ दिया गया। इसका मतलब देखा, एक तीर से दो शिकार। वाह, वाह, वाह। अब बचे हैं केवल महाराज। महाराज को तो ऐसी जगह मारूंगी, पानी रहेगा लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं। मतलब महाराज का भी कल्याण होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद होगा। हाँ? और तुम सब जब सुन लिया बटनी हरी, जब सहूर हम सीखे ही यह सहूर तुम सब जब सीख लिया। अगर इस सहूर सीखे रहू तो ससुरे में मौज कर दूं, नहीं तो समझ लिया कौनो गिनती होए सेनापति क्षत्रिय देख, अब देख, महाराज का हुक्म है कि युवराज को अगर तुम्हें मारा नहीं होगा तो जिंदा होगी युवराज। लेकिन मैं जानता हूँ युवराज दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि महाराज ने उसका काम तमाम करवा दिया है। लेकिन बच्चा आएगा, महाराज के सामने बच्चा आएगा, लेकिन युवराज नहीं, अब तेरा बच्चा आएगा। याद है मुझे तूने कहा था कि तेरे बीवी को बेटा हुआ है, और आज तेरे बच्चे को रखकर महाराज को इतना उकसाऊंगा, इतना भड़काऊंगा कि महाराज युवराज के बदले में अपने हाथों से तेरे बच्चे का कत्ल करेंगे, तेरे बच्चे का। देख रहे हो इस रतनगढ़ के अंदर क्या हो रहा है? बहुत अत्याचार हो रहा है। जो दोषी है वो साल बने घूम रहे हैं, मौज मार रहे हैं, और जो निर्दोष है वो बेचारे सजा काट रहे हैं। सजा काट रहे हैं। जो दोषी है हाँ, वो साल बने घूम रहे हैं, वो मौज मार रहे हैं। और जो निर्दोष है, बताइए, सेनापति चिल्ला रहा कि महाराज मैं बेकसूर हूँ, हाँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, हाँ, मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं हूँ, लेकिन महाराज के आंखें फुलवाए गए। हाँ भैया, इनका डलवाए थे। बतावा तो कैम करवा कहा है? वो तो यार आज मालूम भेजी है। ओका रखे रहे, अच्छा, वो मतलब की चीज है भाई जी। अच्छा ठीक, अगर मौका मिले तो वो का यूज की जाए। ठीक ठीक, हमको बताना, हम देंगे। जब महाराज का चूतिया बनाए थी महारानी, हाँ, ये महारानी को जानता है कि नहीं? कहली महारानी है भाई। अरे महारानी तो वही, लेकिन ये कौन महारानी है? महारानी कलावती। दिया है हाथ। कहे हो? हम हो बहुत महारानी देखे, अच्छा, काली महारानी, विंध्याचल महारानी, शीतला महारानी, लेकिन ये काजनी कौन महारानी है? यार काजनी हुड़का है कि धमसा है? भाई ये हाईजा चबाई आई है। कोई शौकत है। अरे महाराज की पहली वाली जो महारानी थी हाँ, वो देवी थी। हाँ, देवता थी। देवी की देवता देवी, सारा कंटे बड़ा बताओ था देवता। देवी रही। सुनो, महारानी जो पहली वाली थी,
एक बेटे का जन्म दिया और जैसे लड़का पैदा करके महारानी का देहांत हो गया। हाँ, तुम मेरे चलो। एक खुशी मिली तो दूसरी तरफ गम आ गया। हाँ, तो महाराज अपने बेटी की परवरिश के लिए इनका ले आए। हाँ, शादी करके इनके बाप का नाम जानता है? भाई हम तो नहीं जानी। ये हनुमान सिंह के बिटिया है। ये हनुमान के नानी चबइये सबका। हाँ, कहा नहीं जा सकता। अरे हम खूब जानित है। हाँ, जानना तो भाई आवागमन रहा है। आवागमन हम जहाँ हम पहुँच जाए तो तुम न पहुँचोगे। नहीं भाई, मैं कहाँ जाऊँ? ये जो सेनापत की आप छोड़ी गई, हाँ, ये महारानी और मंत्री की चाल। अच्छा। ये तीनों मिलके उसके आँखी फुलवाए जाए। अब अपना अपना के बचाया। ठीक भैया, भैया। अरे जो सेनापत के आँखी फुलवाए जाए तो हमें तो हमें कौन कमी है? यही बोले कह के कैन कर रखे रहा। मौका पावा जाए तो इनके तीनों के आँखी में न छोड़े। ठीक। इनके ऐसी जगह छोड़ा जाए कि इनका कुछ चवन्नी का न पूछे। हाँ, इनका 50-50 ग्राम दियो पिया। अच्छा अच्छा। इनके शरीर में सब छेद हो जाए। चलो ठीक है, जैसा करो। जब इनके चाल बदल के काम बदल के तो इनके नाम बदल देता है। नाम बदल दिया था। आज के बाद महामंत्री का नाम है? महामंत्री भयभीत सिंह। आज के बाद भयभीत सिंह गया। ए? आज के बाद इनका क्या महामंत्री भाई सिंह। महामंत्री भाई सिंह भय सिंह और महारानी कलावती। कलावती जी के है यार। हाँ, खूब कला दिखाए है। आज से कलावती का नाम बदल गया। क्या नाम देगा भाई? आज से इनका क्या कुरकुरवती। महारानी का। भाई तो उमरी की कुकुनी तो फिर ठीक है। अच्छा अच्छा। ये उमरी की कुकुनियों से भाई एकदम बेकार है। अरे मोर भैया कहा भाई से राखे आड़ी पानी मेहन राखे आड़ी आन का छाड़ी।